वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे जादूगर के बारे में जानने के लिए, यानी आप पर जादू करने वाला कौन है, यानी आमिल वो जादूगर कौन है और जादू करवाने वाला कौन है, और फिर तीसरा उस जादू का इलाज करने वाला आमिल कौन है। ये तीनों चीज़ें इंशाअल्लाह जो आज अमल ज़िक्र किया जाएगा, जो आज तरीक़ा ज़िक्र किया जाएगा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तीनों के तीनों सामने दिखा देंगे। क्योंकि अक्सर मेरे भाई बहनें सवाल करती हैं कि भाई हम पर जादू है तो जादू करने वाला कौन है, हम जो जादू करवाने वाला कौन है। फिर कस्में कुरानें होती हैं कि जी हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, हम उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं करेंगे, या हम उनके ख़िलाफ़ यानी लोगों को इस बारे में नहीं कहेंगे कि जी ये हम पर जादू करने वाला है, हम पर जादू करवाने वाला है, हमारा दुश्मन है। यानी इस तरह की कई बातें करते हैं, कस्में कुरानें उठाते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर जो है नहीं बताया जाता। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर इंसान यहाँ कुछ ना करे तो तब भी उसके दिल के अंदर एक नफ़रत पैदा हो जाएगी, और अगर वो नफ़रत मरते दम तक रही तो कल क़यामत के दिन पकड़ का सबब बन सकती है। इसलिए अक्सर आमिलीन आप जिनके पास गए हैं, आपको पता होगा कि जब आप ये सवाल करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी ये बात खिलाफ़ शरअ है, हमें इजाज़त नहीं होती कि हम बताएं कि जादू करने वाला और करवाने वाला आप पर कौन है। और हकीकत भी यही है, क्योंकि जिसने आप पर जादू करवाया है यकीनन आपका रिश्तेदार है, आपका अज़ीज़ व अक़रबा में से कोई है। तो जब अज़ीज़ व अक़रबा में से अगर किसी ने कोई जादू करवा ही दिया है, लेकिन मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हदायत दी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसने तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया हो, अपने गुनाह की माफ़ी मांग ली हो। जब वो गुनाह की माफ़ी मांग ली, क्योंकि ये एहतमाल होता है, अगर उसने गुनाह की माफ़ी मांग ली, इसके बावजूद आपके दिल के अंदर उसकी नफ़रत उसी तरह बाकी रही, आपने उससे बोल चाल बातचीत लेन देन बंद कर दिया, तो उस सूरत के अंदर उस नफ़रत की वजह से भी पकड़ का सबब बन सकती है। वो नफ़रत जो है क़यामत के दिन पकड़ का सबब बन सकती है। इसलिए अक्सर आमिलीन यही कहते हैं कि हमें नहीं पता कौन है, या फिर हम नहीं बता सकते, हमारी मजबूरी है। लेकिन आज मैं जो ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उसमें जादूगर और जादू करवाने वाला, यानी जिसने जादू आप पर करवाया है, वो आपके अज़ीज़ अक़रबा हो या कोई दोस्त हो, क्योंकि हमेशा जानने वाले होते हैं, बाहर वाला कोई नहीं होता, तो वो होगा। या फिर जो उस जादू का इलाज कर सकता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस जो आज अमल बताया जाएगा उसमें सब का सब यानी तीनों के तीनों अफराद बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दिखा देगा, और उसमें यह होगा कि इंसान का, यानी जैसे अब मैं बता रहा हूँ, कोई इंसान अगर इस अमल को करता है तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ होगा, मेरा अपनी ज़ुबान से बताने वाला जो गुनाह है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भी शख्स ये करे, यानी जो मैं अमल बताने वाला हूँ, जो भी शख्स ये करे, तो लेकिन उसके करने से पहले ये ज़रूरी है, यानी यूँ कह ले, आम अल्फाज में अगर कहूँ तो मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए इजाज़त देता हूँ, या मेरी तरफ से उन लोगों को इजाज़त है जो शख्स अपने आप पर, अपने नफ्स पर काबू कर सकते हैं। यानी नफ़रत तो यकीनन आपके दिल में होगी, लेकिन फिर भी आपने उस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा भी यही है कि जो इंसान नफ़रत करता हो उसके साथ इखलाक़ से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों के बाद वही शख्स, यानी जो आपसे नफ़रत करके आप पर जादू कर रहा है, ज़ाहिरी तौर पर आपके साथ है, उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदायत दे दे, और आपकी दिल में जो नफ़रत है वो भी ख़त्म हो। तो इसलिए आपने सबसे पहले, अगर आपने यह अमल करना है, तो अगर आप अपने नफ्स पर, अपने आप पर, अपने गुस्से पर काबू कर सकते हैं, आपका अपने आप पर कंट्रोल है, तब आप ये अमल करेंगे। अगर आपको पता है कि जी मुझे पता चलेगा तो मैं फ़लाँ जो भी शख्स होगा उसे मार दूँगा, उससे झगड़ा करूँगा या उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँगा, तो फिर मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, ये ज़हन में रखें। तो आप अगर इन चीज़ों पर कायम हो, यानी अपने आप पर आपका कंट्रोल मौजूद हो, तो फिर आप ये
अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल 100% दुरुस्त होगा। और ये अमल तीर बहदफ है, और ये अमल आम नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि ये बुजुर्गों का सीना बसीना यहाँ तक पहुँचा है। हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, वो अमल अपनी ज़ुबान मुबारक से लोगों को बताया करते थे, क्योंकि बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, इसमें किसी को शक नहीं है। और उनके जो खुलफा हैं, उनके मुरीदीन हैं, वो लाखों करोड़ों में हैं, यानी बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अल्लाह के वली उनके हाथ पर बैठ थे, उनके मुरीद थे। तो वो अक्सर लोगों को जो इस मामले के अंदर उनके पास जाता, वो बताया करते कि मेरे भाई ऐसा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रहनुमाई फरमा देंगे। अमल भी बहुत आसान है, जो शख्स भी ये अमल करना चाहता है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपको यकीन हो आप अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने नफ्स पे काबू पा सकते हैं, आप उसके साथ ताल्लुक़ नहीं तोड़ेंगे, आप उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, आप उससे नफ़रत नहीं करेंगे, आपके दिल में उसकी नफ़रत नहीं होगी, बल्कि आप उससे मज़ीद मोहब्बत का मामला करेंगे, तो फिर आपको मेरी तरफ से आम इजाज़त है, आप जब चाहे इसे कर सकते हैं। चाहे वो मर्द करे, औरत करे, कोई पाबंदी नहीं है, हर इंसान कर सकता है, बशर्ते कि जो मैंने बताया है इस पर वो अमल करे। तो तरीक़ाकार इसका बहुत आसान है। करना यह है आपने कि आपने जब मालूम करना हो, आपको पता हो आप पर जादू का मामला है, आमिलीन ने तशख़ीस भी कर दी हो, और मैंने जो अलामात बताई हैं, तो अलामात में से भी आपके पास कोई मौजूद हो या किसी और ने आपको अलामात बताई हो, तो वो आपके ज़हन में हो कि जी ये अलामात आमिल ने बताई हैं और ये अलामात मेरे अंदर मुकम्मल तौर पर पाई जा रही हैं, तो फिर आप उस अमल को करें। लेकिन शराइत वही होंगे कि आपने कता ताल्लुकी, लड़ाई झगड़ा और दिल में नफ़रत पैदा नहीं करनी, बल्कि मज़ीद उससे मोहब्बत करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह इस शख्स को हदायत अता फरमा। और बल्कि अगर आप ये दुआ करेंगे, या अल्लाह इसने जो मुझ पर जुल्म किया मैंने इसको माफ़ कर दिया, आप भी इस पर रहम फरमाइए, आप भी इसको माफ़ फरमा दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वही दुश्मन जो आप पर जादू करवा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हदायत ज़रूर अता फरमाएंगे, अगर उसकी किस्मत में हदायत हुई, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे खुद संभाल लेंगे। अब तरीका क्या है, जब आपने मालूम करना हो तो उसमें सबसे पहले करना यह है कि आपने एक सफ़ेद मुर्ग लेना है। मुर्गा जो है सफ़ेद रंग का हो बिल्कुल, वो लेना है। वो लेने के बाद आपने किसी भी दिन, अगर आपका तकरीबन पीर, बुध, जुमेरात, जुमा, ये दिन जहन में रखें, पीर, बुध, जुमेरात, जुमा, ये दिन हो तो ज़्यादा बेहतर है, इनमें से यानी कोई भी हो, और एक ही बार करना है, आपको दोबारा बार बार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आपने सफ़ेद मुर्गा लेना है, उस मुर्ग को आपने असर और मगरिब के दरमियान ज़िबा करना है, और ज़िबा करने से पहले आपके पास एक कलम और एक साफ़ कागज़ बिल्कुल सफ़ेद, जिसमें कोई लाइन ना हो, लकीरों वाला ना हो, बिल्कुल साफ़ और मोटा कागज़ आपके पास मौजूद हो। जैसे ही ज़िबा करें, ज़िबा करते ही जो खून उसकी गर्दन से निकलेगा, उसके गले से जो खून निकलेगा, उस खून से आपके पास जो कलम होगी, उस कलम को खून में डुबोकर, यानी वो खून कलम पे लगाकर आपने सफ़ेद कागज़ पर लिखना है कि जादू बरगर्दने जादूगरां। ठीक है, फारसी की इबारत है, जादू बरगर्दने जादूगरां। आप यानी उसको उस कागज़ पर लिख लें। कागज़ पर लिखने के बाद आपने जब उस कागज़ को संभाल ले, उस कागज़ को संभालने के बाद आप जब रात को सोएंगे, सोने से पहले आपने अपनी छत के साथ, यानी ऐसी जगह पे कि जो बिल्कुल आपके ऊपर हो, छत के ऊपर आपने लगा देना है। लगाने के बाद आप रात को सोने से पहले उस कागज़ की तरफ देखते हुए, यानी उस इबारत की तरफ देखते हुए सो जाएं। जब आप उस इबारत को देखते देखते सो जाएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब में जादूगर के बारे में, जादू करवाने वाले के बारे में, और जो जादू का तोड़ कर सकता है, आपके करीब जो आमिल होगा, या जो दूर हो चाहे करीब हो, इसका तो मैं नहीं कह सकता कि करीब, लेकिन जो आमिल उसका तोड़ कर सकता होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखा भी देंगे, बता भी देंगे। आपको आवाज़ भी आ जाएगी, आपको उनके तमाम के चेहरे भी। और यहाँ तक तजर्बे में आया है, मैंने एक शख्स को ये अमल बताया, तो उसने अमल किया, तो उसको कहते हैं जी मुझे ख्वाब के अंदर जो आवाज़ आई,
तो उसमें बाकायदा जादूगर का नाम भी बताया गया, जादू करवाने वाले का नाम भी बताया गया, और फिर जो जादू को तोड़ने वाला था, जादू की काट करने वाला था, कहते वो दूसरे शहर में था, मैं नहीं जानता, मुझे उसका भी नाम बताया गया और मुकम्मल एड्रेस बताया गया। यानी जैसे एक मिसाल के तौर पे कि वो फलां मस्जिद के अंदर या फलां मदरसे के अंदर फलां नामी शख्स है, फलां इलाके के अंदर, तो आप उसके पास चले जाए। कहते कि मैं हैरान हुआ क्योंकि मैं उस शख्स को जानता नहीं था, पता करते करते वहां पहुंचा, हकीकत के अंदर वहां वो शख्स मौजूद था और मैंने उससे अपना मसला बयान किया। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि जान छूट जाए कि ना इलाज करना पड़े, लेकिन फिर थोड़ी सी मिन्नत के बाद वो शख्स मान गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मुकम्मल शिफा अता फरमा दी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आप ये करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल तौर पे तमाम हालात को, तमाम चेहरों को बिल्कुल वाज़े फरमा देंगे। फिर आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने कहा है कि अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए जादूगर के लिए भी हदायत की दुआ करें, अल्लाह हदायत दे, करवाने वाले के लिए भी हदायत की दुआ करें, नफ़रत को दिल से निकाल दे, झगड़ा तो बड़ी दूर की बात है। और फिर जो आमिल बताया जाए आप उसके पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो रहनुमाई होगी उसमें जब आप उस तरीके से इलाज करवाएंगे उस शख्स से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द आपको ये जादू वाली मुसीबत से, इस लानत से मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।